Hello dear students of सरस्वती इंग्लिश एकेडमी ऑनलाइन क्लास के अंदर डियर स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे वर्ण और वर्णमाला लेटर एंड अल्फ़ाबेट डियर स्टूडेंट्स लेटर और अल्फ़ाबेट वर्ण और वर्णमाला इन दोनों में भी डिफरेंट होता है। आप हमारे साथ वीडियो में इजीली और बी यू वॉच दिस वीडियो, इस वीडियो को ध्यान से देखें एंड अंडरस्टैंड और समझें। प्यारे बच्चों, हम अपने चारों ओर कई तरह की ध्वनियाँ आवाज़ें सुनते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बैठे होते हैं ना तो हमारे पास में बहुत सारी आवाज़ आती है, बहुत सारी साउंड आती है, बहुत सारी ध्वनियाँ आती हैं। ये ध्वनियाँ जब आपस में मिलती हैं तो हमें कुछ अर्थ स्पष्ट कराती हैं। जब ध्वनियाँ आपस में मिलती हैं तो हमें कुछ अर्थ स्पष्ट कराती है, मतलब हम अर्थ समझते हैं। जैसे माला शब्द में ध्वनियाँ है माला, इन ध्वनियों को और तोड़ा जा सकता है। म प्लस आ मा, ल प्लस आ ला माला। ये सबसे छोटी ध्वनियाँ हैं, अब इन्हें और नहीं तोड़ा जा सकता है। ये ही वर्ण है। इस प्रकार वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती हैं। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सके वो वर्ण कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे डियर स्टूडेंट्स? वर्ण। क्या कहलाएंगे? वर्ण। कुछ और उदाहरणों से वर्णों को समझिए। फ प्लस उ फू, ल प्लस अ ल फूल, म प्लस अ म, च प्लस अ च, ल प्लस ई मछली, ग प्लस ई गी, ट प्लस आ टा, प्लस र प्लस अ र गिटार। वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। जैसे वापस पढ़िए बच्चों, वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े न किए जाए वह वर्ण कहलाती हैं। वर्ण किसको कहते हैं? वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती हैं। एंड वर्णमाला। वर्णों का व्यवस्थित समूह, वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाता है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाएगा बच्चों? वर्णमाला। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णों के दो भेद हैं। जब हम उच्चारण करते हैं तब हिंदी वर्णमाला के दो भेद हमारे सामने आते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन कौन कौन से आते हैं बच्चों? स्वर और व्यंजन। इंग्लिश में इनको बोलते हैं वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। और हिंदी में क्या बोला जाता है? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ओके डियर स्टूडेंट्स, ये वाला नोट अपनी कॉपी में लिखिए। वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाती हैं। फिर ये वाला लिखिए, फ प्लस उ फू, ल प्लस ल, म प्लस म, च प्लस च, ल प्लस ली, ग प्लस गी, ट प्लस आ टा और र प्लस र गिटार। ये लाइन आप अपनी कॉपी में लिखोगे और ये वाले भी आप अपनी कॉपी में लिखोगे। फिर ये वाली वर्णों का व्यवस्थित समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्णों का व्यवस्थित समूह क्या कहलाती हैं? वर्णमाला। उच्चारण की दृष्टि से बच्चों कितने वर्ण के भेद होते हैं? दो, स्वर और व्यंजन। उच्चारण की दृष्टि से हिंदी वर्णों के कितने भेद होते हैं बच्चों? दो, स्वर और
व्यंजन, स्वर और व्यंजन। लिखिए दिस लाइन 1 2 3 4 एंड 5। ये लाइन अपनी कॉपी में लिखिए डियर स्टूडेंट्स, राइट इन योर कॉपी। हिंदी की कॉपी में लिखिए, राइटिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। लिखिए डियर स्टूडेंट्स। ओके बच्चों, अब हम इस वीडियो में आपको स्वर और व्यंजन के बारे में बताएंगे। किसके बारे में बताएंगे? स्वर और व्यंजन। स्वर को हिंदी में स्वर और इंग्लिश में स्वर को क्या बोला जाएगा बच्चों? वॉवल। क्या बोला जाएगा? वॉवल। और व्यंजन को कॉन्सोनेंट। व्यंजन को क्या बोला जाएगा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मीन्स व्यंजन, कॉन्सोनेंट विच मीन व्यंजन। ओके। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के लिए दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं पड़ती, उन्हें स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों के उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्णों की सहायता की हमें आवश्यकता नहीं पड़ती है, उन्हें हम स्वर कहते हैं। हिंदी में कुल 11 स्वर हैं, जैसे अ, आ, ई, उ, ऋषि ऋषि, ए, आई, ओ, औ, अंग, अह। ओके। अंक और अह यह अयोग्यवाह है। अंक और अह यह अयोग्यवाह हैं। अंक को अनुस्वार व अह को विसर्ग कहते हैं। अंक को क्या बोलेंगे? अनुस्वार। अंक को क्या बोलेंगे बच्चों? अनुस्वार। अंक को क्या बोलेंगे? अनुस्वार। और अह को विसर्ग। अंक को अनुस्वार और अह को विसर्ग। क्या बोला जाएगा? विसर्ग। ओके। अंक को तो बोला जाएगा अनुस्वार और अह को विसर्ग। लिखिए बच्चों। व्यंजन जिन अयोग्यवाह अंक और अह अयोग्यवाह अंक को अनुस्वार और अह को विसर्ग बोला जाता है। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वे व्यंजन कहलाते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, वे व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन किसको कहते हैं बच्चों? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना, स्वर कौन? ये, इनकी सहायता के बिना नहीं हो सकता है, उनको हम व्यंजन कहते हैं। सभी व्यंजनों में अ का स्वर मिला होता है। इनकी संख्या 33 है। इन 33 व्यंजन होते हैं और इन सब के अंदर अ स्वर मिला होता है। ओके। अब हम व्यंजन पढ़ेंगे। क, ख, ग, घ, ड़, च, च, ज, ज, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण। अतिरिक्त व्यंजन में हण और ढ भी आ सकता है। त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, च, छ, छ, ह। अक्षर त्र, ज्ञ और ये है श्र। संयुक्त व्यंजन दो व्यंजनों से
मिलकर जो बनते हैं वो होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं? जो दो व्यंजन आपस में जब मिलके न्यू व्यंजन बनता है तो संयुक्त व्यंजन होते हैं। जैसे क्षत्रिय वाला श, त्र, ज्ञ और स्र, श्रमिक, ये जो हैं संयुक्त व्यंजन वाले हैं। संयुक्त व्यंजन के कौन कौन से हैं? आपको पूछे तो आपको क्या बताना है? क्षत्रिय, अक्षर, त्र, ज्ञ और श्र, ये हैं संयुक्त व्यंजन। क्या है बच्चों? संयुक्त व्यंजन। तो इस प्रकार से आपने स्वर के बारे में जाना, उसके बाद में आपने व्यंजन के बारे में जाना और उसके बाद में आपने संयुक्त व्यंजन कौन कौन से हैं वो जाना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये पूरा जो पेज है आपको अपनी कॉपी में पेंसिल से लिखना है और इसको याद करना है। ओके, लिखना स्टार्ट कीजिए डियर स्टूडेंट्स, लिखिए। तो बच्चों आज आपने क्या सीखा? स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं हिंदी में? 11 और व्यंजन 33। ये आपको लर्न करने, याद करने बच्चों। और अंग को अनुस्वार और अह को विसर्ग कहते हैं। अंग को तो अनुस्वार कहेंगे और अह को क्या कहेंगे? विसर्ग। लिखिए बच्चों अपनी फॉलाइंस की नोटबुक में। आपको जो हिंदी के जो व्यवस्थित अक्षर हैं वो आपको अपनी सिंगल लाइन की जो कॉपी है उसमें पेंसिल से लिखना है और उनको फिर लर्न करना है। लिखिए बच्चों, लिखिए और इनको याद कीजिए। घर पे रहे, सुरक्षित रहे, कार्य पूरा करें, व्यवस्थित ढंग से कार्य करें और इनको याद कीजिए बच्चों। इस प्रकार से हमने क्या क्या पढ़ा? स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन। और वर्ण किससे कहते हैं, वर्णमाला किससे कहते हैं, वो भी हमने इसके आगे वाले पेज पे हमने आपको समझाए। तो आपको ये सारे जो है अपने कॉपी में लिखना है। लिखिए।